अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। वायरस तो सबसे पहली बात तो ये है थोड़े से इंट्रोडक्शन में कि हमने पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। 5 किंगडम बनाए गए हैं। एक जो किंगडम है वो है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा जो है वो है प्लांटी, पांचवा जो है वो है एनिमिलिया। इन 5 किंगडम्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं और उनकी बेसिस अगर हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो 2 बेसिस, एक सेल की तंजीम, दूसरा जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं एल्गी हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए और फंगस लाइक जो है प्रोटिस्ट वो हो गए। किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई, किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स जिस तरीके से मोसेस हो गए, फर्न्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म वगैरह हो गए। इसके बाद किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स रखे गए हैं। ये कौ हो गई, ह्यूमन हो गया, बफेलो हो गई, शीप हो गई, इसी तरीके से और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, सारे किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखे गए हैं। अब अगर हम बात करें वायरस के हवाले से, वायरस को इन 5 किंगडम सिस्टम में से किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया। उसकी क्या लॉजिक है? उसमें हमने पढ़ा है कि 2 बेसिस। पहली जो बेस है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के सेल की तंजीम पर। अब वायरस जो हैं इनको ए सेलुलर पार्टिकल बोलते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल ये सेल की किसी तंजीम के अंदर नहीं आते, ना ही प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं और ना ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। इस वजह से इनको ए सेलुलर कहा गया है। और वायरस जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शुमार होते हैं ना नॉन लिविंग के अंदर शुमार होते हैं। कुछ खसूसियात इनकी ऐसी हैं जो इनको नॉन लिविंग बनाती हैं। जिस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनको पार्टिकल बोलते हैं। और कुछ खसूसियात इनकी ऐसी हैं कि जिनको लिविंग बनाते हैं। इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए की शक्ल में या फिर डीएनए की शक्ल में। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिस तरीके से हमने बताया आप लोगों को, एक खसूसियत ये भी है कि अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। वायरस भी अपनी तादाद जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियत, लेकिन इनको अपनी तादाद बढ़ाने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट के बगैर ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते। मेजबान के अंदर जहां पर इनकी ग्रोथ होती है, जिसके अंदर ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वहां जाकर पहले अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है डिजीज वगैरह क्रिएट करते हैं। अगर होस्ट की बॉडी के बाहर है तो ये अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकते। एक चीज याद रखनी है कि वायरस क्या है, ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, नॉट ऑर्गेनिजम्स। अब हम अगर इनकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो पहली बात तो ये है वायरस का नाम जो है वायरस क्यों रखा गया। अब वायरस का जो लफ्ज था, एक लफ्ज था वेनूम, उससे लिया गया था जिसके मानी है पॉइजन। इसको जहर तस्वुर किया जाता था कि यह जहर है, इस वजह से इसका नाम जो था वो वायरस रखा गया था। आप अगर हम इनकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें, पहला जो कंसेप्ट था आज से तकरीबन 1 सेंचुरी पहले लुईस पास्चर और रॉबर्ट कॉच ने इसके बारे में कहा था कि ये पॉइजन है, जहर है। और उन्होंने जहर क्यों कहा था कि ये पार्टिकल जिसकी बॉडी के अंदर जाते थे, जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाते थे तो वहां पर जाकर ये डिजीज क्रिएट करते थे और फिर उसके बाद उनकी डेथ की वजह बन जाते थे। इस वजह से उन्होंने कहा था कि ये जहर है। कॉज द डिजीज एंड डेथ, पहले डिजीज की वजह बनता है, डिजीज क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनकी मौत की वजह बन जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि ये जहर है। अगर हम प्रेजेंट कंसेप्ट के हवाले से बात करें, मौजूदा कंसेप्ट के मुताबिक ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड घिरा होता है। न्यूक्लिक एसिड के गिर्द एक एनवेलप होता है, एक ग्लाफ होता है प्रोटीन का बना हुआ। 2 चीजें आ रही हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा जो है वो प्रोटीन। पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन कोड।
ये प्रोटीन कोड से बना होता है। और दूसरी बात इसके हवाले से, मॉडर्न कंसेप्ट के हवाले से, कि ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट इन द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो उनकी होस्ट के अंदर है, आउटसाइड द होस्ट इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से दे रेप्लिकेट इन द लिविंग सेल, ये लिविंग सेल के अंदर जो है रेप्लिकेट करते हैं। और जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उनका, तो ये क्या करते हैं, काज मैनी डिजीज, जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस तरीके से आजकल के दौर के अंदर ये कोरोना आई हुई है, ये भी वायरल डिजीज है। ये ह्यूमन के अंदर जो है रेप्लिकेट करते हैं और इनकी रेप्लिकेशन के नतीजे में जो कोरोना की बीमारी है वो हो जाती है। और फिर इसके बाद वायरस को स्टडी करने के लिए एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं वायरोलॉजी। क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस, जो वायरस की स्टडी करती है। और फिर इसके बाद अब हम वायरस को जो है डिफाइन करने जा रहे हैं। अब इसमें पहली बात मैंने बताई आप लोगों को, क्या है, ये नॉन सेलुलर पार्टिकल है या ए सेलुलर पार्टिकल है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि आरएनए की शक्ल में भी हो सकते हैं या फिर डीएनए पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। नॉन सेलुलर पार्टिकल है पहली बात। दूसरी बात, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए का या डीएनए का। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, लिविंग सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं। ये वायरस की डेफिनेशन होगी। वायरस क्या है, वायरस ए सेलुलर पार्टिकल हैं जो आरएनए या डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि घिरा होता है, एनवेलप्ड होता है प्रोटीन के कोट से, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग सेल के अंदर और फिर इसके बाद डिजीज क्रिएट करते हैं। ये क्या डेफिनेशन है वायरस की। वायरस कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटीज। इन्फेक्शियस एंटाइटीज का क्या मतलब है, जो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, बीमारी क्रिएट करते हैं। which contain either RNA और DNA, जो RNA या फिर DNA पर मुश्तमिल होते हैं, normally enclosed in the proteinous coat, जो कि प्रोटीनियस कोट पर मुश्तमिल होते हैं, and reproduce in the living cell, और लिविंग सेल के अंदर ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और फिर इसके बाद हमने डिस्कस करना है इसकी डिस्कवरी जो है, इसके लिए चार साइंसदान जो थे वो इन्वॉल्व हुए थे। इनमें से पहली जो डिस्कवरी है वो आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी तीन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब पहले नंबर पर क्या है, वायरस को डिस्कवरी से पहले, ये वायरस डिस्कवर नहीं हुए थे, इनका नाम भी नहीं रखा गया था। पहले जो थे हमने पढ़ा है कि ये जो है वायरस जो है डिजीज क्रिएट करते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए जो वायरल डिजीज थी, वैक्सीन जो थी वो डिस्कवर्ड हुई और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था साइंसदान था जिसका नाम था एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर ने 1796 के अंदर उसने वैक्सीन डिस्कवर की और उसने इंजेक्ट की थी एक 8 साल के लड़के के अंदर। अब उसकी डिस्कवरी कैसे थी, उसका मेथड कैसे था वैक्सीन का। अब एक डिजीज है काउपॉक्स, जो कि काऊ के अंदर होती है, उसकी बॉडी के ऊपर जो है दाने निकल आते हैं और ये वायरल डिजीज है। वायरस क्या, काऊ के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर दाने निकल आए और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये दाने निकले तो उधर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से पस बनी, पीप बनी। फिर उसने क्या किया, उस पीप को अलग किया। अलग करने के बाद उसने यही कहा कि इसको वैक्सीन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 6 हफ्ते बाद एक हेल्दी जो पर्सन था उसकी बॉडी के अंदर ये जो पस थी वो इंजेक्ट की। जब पस इंजेक्ट की और उसको क्या हुआ, ये जो काउपॉक्स की डिजीज थी वो नहीं हुई। और फिर इसके बाद उसने मजीद एक्सपेरिमेंट को जो है क्या किया, बढ़ाया और उसने 23% के ऊपर ये डिजीज जो पास थी वो इंजेक्ट की और उनमें से किसी को भी ये काउपॉक्स की बीमारी नहीं हुई। इसके बाद उसने इसका नाम जो था वैक्सीन रख दिया। वैक्सीन क्यों रखा, वैक्सीन का लफ्ज जो है एक लैटिन जबान का वर्ड है वैका, वैका से लिया गया और वैका का जो मतलब है वो होता है को, क्योंकि ये काउपॉक्स से डिस्कवर हुई थी इस वजह से इसका नाम जो था वैक्सीन रखा गया।
कोपाक्स डिजीज है वायरल, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर लेशन दाने निकल आते हैं। उसने क्या किया, पस को रिमूव किया उन दानों से, और फिर इसके बाद जेनर ने कहा इसको हम वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 हफ्ते बाद उसने इस पस को इनोकुलेट किया, दाखिल किया हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर, और उसको ये डिजीज जो है वो नहीं हुई थी। उसके बाद उसने 23% के अंदर ये डिजीज जो थी, ये वैक्सीन का प्रोसेस जो था रिपीट किया, और उनमें से किसी को ये डिजीज नहीं हुई थी। इस वजह से उसने इसका नाम जो था वैक्सीनेशन रख दिया गया, वैक्सीन। अब वैक्सीन और वैक्सीनेशन अलग टर्म्स हैं। वैक्सीन उस केमिकल को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि डिजीज के शुरू होने से पहले बीमारी के आने को रोकने से के लिए जो है लगाया जाता है। और वैक्सीन को बॉडी के अंदर शामिल करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। आगे फिर हम कल इसकी मजीद 3 जो साइंसदान हैं इन्वॉल्व हुए थे इस वायरस को डिस्कवर करने में, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।